हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग भारत की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग भारत की नदियों को समझे और उसके बाद हमने भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी का क्षेत्र और उसके सहायक नदियों के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग आज जो देखेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बात को समझिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी, बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार कितने देशों में है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत से निकलती है। यहाँ पे एक पर्वत आपका है नामचा बारवा, इसका नाम है नामचा बारवा पर्वत। यहाँ से जो है कि ये नदी जो है कि ऐसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहीं पे एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या है, यांग याप दर्रा। कहाँ है आपका, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बात को समझिएगा। तिब्बत में निकलती है ये। कहाँ से तिब्बत में निकलती है? तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। तिब्बत में आप लोग जानते हैं कि मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील है। तो यहीं पे आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। वहीं से क्या होती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत के क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए कहाँ आती है, ऐसे आपके भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो तिब्बत में इस नदी को नाम दिया जाता है सांगपो। सांगपो नदी, इस नदी को नाम दिया जाता है किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। सांगपो एक नाम दिया गया, सांगपो। सांगपो का क्या अर्थ होता है, इसको भी जान लीजिए। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। यहाँ के लोगों की, कहाँ के, तिब्बत के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान कर लेने से उनको जो है कि उनका सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, वो लोग शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। यहाँ किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। उसका नाम यहाँ पे क्या दिया गया, उस नदी का नाम यहाँ पे दिया गया सांगपो नदी। अब देखिएगा, ये नदी ऐसे कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को कहा जाता है क्या, दिहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, उसका नाम जो दिया जाता है उसको दिहांग नदी के नाम से कहा जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यहीं पे आपके दो सहायक नदियां हैं इसके, इसको भी समझ लीजिएगा। इस नदी का नाम है दिबांग। एक नदी है दिबांग और एक नदी है आपकी लोहित। ठीक है, अब बात को समझिएगा। लोहित नदी और दिबांग नदी जो है क्या करती हैं, दिहांग नदी यहाँ इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल ले आके डाल देती है। मतलब ये ब्रह्मपुत्र की दो सहयोगी नदियां हो गई। कहाँ पे, आपके अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, अब बात को समझिएगा। यहाँ देखिएगा नदी ऐसे है, नदी अब देखिएगा यहाँ से कैसे, ऐसे 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 होते हुए, गोल गोल होते हुए ऐसे 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 बहती है। ऐसे यहाँ से अब कहाँ प्रवेश करती है, असम में। तो अब देखिएगा ये गोल गोल चारों तरफ, ये एक ऐसा भूभाग है, यहाँ पे ऐसा भूभाग है, इसके चारों तरफ गोल गोल घूम के ऐसे इधर से तब जाके इधर से प्रवाहित होती है। तो ये किस प्रकार की आकृति बन रही है, देखिएगा। ये जो आकृति है कुछ स्थल टाइप में लग रही है, चारों ओर किसे घिरा है, जल से। तो ये क्या, कौन सी आकृति लग रही है, द्वीप। ये द्वीप है, कहाँ पे है आपका, असम में है। इस द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, इस द्वीप को जाना जाता है माजुली द्वीप के नाम से। ठीक है, माजुली द्वीप, माजुली जो द्वीप है इसके बारे में समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसा पूछा जाता है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन आपका बनेगा असम। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहेगा तो ऐसे बनाएगा, विश्व का
सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप, नदियों के सहारे, देखिए नदी के सहारे ये बना है द्वीप है, इसलिए इसको नदी द्वीप कहते हैं। विश्व का एकमात्र ये नदी द्वीप है जिसको क्या नाम दिया जाता है, कौन उसका नाम क्या है, ऐसा पूछ लेगा कि नदी द्वीप, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा द्वीप है, आपका माजुली द्वीप हो जाएगा। ठीक है, माजुली द्वीप कहाँ है, माजुली द्वीप जो है कि असम में है आपके। ठीक है, अब बात को समझिएगा, इस जो माजुली द्वीप है ना, तो इसको भारत सरकार क्या की, इसको एक जिला घोषित कर दी। ठीक है, तो अब बात को समझिएगा, एक नदी द्वीपीय जिला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नदी द्वीपीय जिला भी किस कहा जाता है, किसको, माजुली द्वीप को एक नदी द्वीपीय जिला। बात क्या कह रहा हूँ उसको सुनिएगा, नदी द्वीपीय जिला, एक नदी द्वीपीय जिला, मात्र एकमात्र नदी द्वीपीय जिला यही माजुली द्वीप आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा, यहां से जब ये प्रवाहित होती है असम क्षेत्र में, तो बात को समझिए, एक नदी यहाँ से आती है, ऐसे मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है मानस नदी। और एक नदी ऐसे यहाँ आके यहाँ पे मिलती है, इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है सुबनासिरी नदी, इस नदी का नाम है सुबनासिरी नदी। और एक नदी है मानस नदी। ठीक है, बात को समझिएगा, मानस नदी और सुबनासिरी नदी। ठीक है, क्या करते हैं, अपना जो है जल इसमें ले जाके किसको दे देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो असम, माजुली द्वीप कहाँ है, असम। अरुणाचल प्रदेश तक तो इसको किस नाम से जाना गया, दिहांग नदी के नाम से। अब असम में किस नाम से जाना जाएगा, उसको भी जान लीजिए, असम में इसको जाना जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसको असम में जाना जाता है। ठीक है, अब असम के बाद क्या होता है, ये नदी कहाँ चली जाती है, आपके बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, असम के बाद ये नदी आपका ऐसे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश कर जाती है, तो बांग्लादेश में इस नदी की दो सहायक नदियां हो जाती है। ठीक है, दो सहायक नदियां समझ लीजिएगा, एक नदी देखिएगा यहाँ आपका मणिपुर राज्य है, यहाँ से एक सहायक नदी निकलती है, ऐसे जाके कहाँ मिलती है, आपके यहाँ बांग्लादेश क्षेत्र में जाके ये मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश में जाके इसकी सहायक नदी बन जाती है। इस नदी का नाम क्या है, बराक नदी, नाम याद रखिएगा। बराक नदी कहाँ से निकलती है, आपके मणिपुर राज्य से, मणिपुर राज्य से निकलती है और जाके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में इस नदी को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है जमुना। ठीक है, जमुना नदी के नाम से इसको बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है, अब बात को समझिएगा, जमुना नदी के नाम से इसको जाना जाता है कहाँ पे, बांग्लादेश में। अब यहाँ पे आपका देखिएगा, ये आपका ये वाला पोर्शन सिक्किम है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम क्या है, जेमू ग्लेशियर। ठीक है, जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ठीक है, और कहाँ जाके जमुना नदी से मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी जाके कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में, किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसका ब्रह्मपुत्र में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना है, जमुना नदी से। ठीक है, अब देखिएगा बांग्लादेश में मिली, अब ये बांग्लादेश से कहाँ जाती गिरती हैं, आपके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, जब गंगा नदी पढ़ा रहे थे तो गंगा नदी दो भी तरीकाओं में विभाजित होती है, तो ये वाला कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में, इसको नाम से किस नाम से जाना था, पद्मा नाम से। ये नदी बांग्लादेश में जाके कहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। ठीक है, जहाँ मिलती है बांग्लादेश में, और यहाँ पे देखिए पद्मा और जमुना नदी जब मिल जाती है तो यहाँ से जो नदी बनती है वो नदी कौन सी नदी हो जाती है, उसका नाम क्या हो जाता है, तो उसका नाम जो नदी
हो जाती है उसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है? उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, मेघना नदी उसका नाम हो जाता है मेघना। अब मेघना जो है कि क्या होता है, मेघना जब यहाँ से आगे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तो इधर से आपका आता है कौन सा नदी? ये आपकी नदी आती है गंगा नदी। गंगा और मेघना मिल के क्या करती हैं? गंगा जमुना मिल के क्या करती हैं? गंगा नदी और जमुना नदी मिल के क्या करती हैं? गंगा और जमुना नदी मिलके एक डेल्टा बनाती है। यहाँ पे एक डेल्टा बनाते हैं। इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो कौन क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।